हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए फ्रेंड्स, जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा मिशन गेट एंड ईएससी 2021 एंड 2022। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सर्वेश श्रीवास्तव एवरीडे आपको यहाँ इस अनअकैडमी गेट मैकेनिकल चैनल पर मिलता हूँ और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्विक रिवीजन आपको करवाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ये हम लोग वैसे तो यूपीपीएससी, एसएससी, जेई और एनएलसी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, लेकिन भाई जैसा कि हमारे चैनल का नाम है अनअकैडमी गेट मैकेनिकल, तो यहाँ पर आपको गेट, ईएससी और इसरो, डीआरडीओ, बार्क, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर मटेरियल मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी टीम है। इसमें अभी तो 9 लोग दिख रहे हैं आपको, एक लोग और भी आ गए हैं हमारे पास। यहाँ पर प्रखर श्रीवास्तव सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और 10 लोगों की हमारी टीम हो गई है। तो 10 लोग सोचिए फ्रेंड्स, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड फैकल्टी, और कभी कभी तो कहीं कहीं तो एक एक सब्जेक्ट के लिए 2 से भी ज्यादा फैकल्टी हमारे पास है। तो ये आपको एवरीडे लोग मिलते रहेंगे और एवरीडे आपको कुछ ना कुछ मटेरियल मिलता रहेगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये है मेरा ब्रीफ प्रोफाइल। सर्वेश श्रीवास्तव मेरा नाम है फ्रेंड्स। और आप लोगों को मेरा कोड पता होगा। मेरा कोड है, अगर आपको प्लस पे हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो वहां पर ये जो मेरा कोड है वो मेरा कोड है सर्वेश 10। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं प्रोसेस को स्टार्ट करता हूं, आज के अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। और हमारा आज का लेक्चर है अनकन्वेंशनल मशीनिंग के ऊपर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हमारा आज का लेक्चर है अनकन्वेंशनल मशीनिंग के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड होते हैं, ये कुछ ऐसे टाइप के मशीनिंग मेथड होते हैं जिनका जो कि कन्वेंशनल मेथड से अलग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड जो होते हैं ये आपके कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड से अलग होते हैं, कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड से डिफरेंट होते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट, जरा सा यहाँ पर कुछ शायद मेरे ख्याल से इसको छोटा करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपकी ये फोटोग्राफ्स कट रही थी यहाँ पर। ओके, तो ये जो हमारा अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड है फ्रेंड्स, ये जो अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड है ये कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड से, जो हमारे जो पुराने मशीनिंग मेथड थे जो हमने देखे हैं, जैसे कि टर्निंग हो गया या ड्रिलिंग हो गया या मिलिंग हो गया या फिर और भी जो अदर मेथड है, ग्राइंडिंग मेथड है, उनसे ये डिफरेंट होता है। इसमें सबसे पहला डिफरेंस तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड होता है, ये अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड, ये कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड से डिफरेंट कैसे होता है। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको वर्क पीस और कटिंग टूल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। जनरली नो कांटेक्ट, बिटवीन कटिंग टूल एंड वर्क पीस। ओके, उसके बाद और क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर MRR बहुत ही कम होता है, मेटल रिमूवल रेट वेरी लेस होता है। इतना कम होता है मेटल रिमूवल रेट कि हमें पता ही नहीं चलता है कि मशीनिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है। नॉर्मल आइज से देखने पर पता ही नहीं चलता कि मशीनिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही, लेकिन हाँ हो रही होती है, बहुत स्लो स्पीड से हो रही होती है और मटेरियल निकलता जाता है। जनरली इसकी जरूरत क्या पड़ती है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग की जरूरत हमें अनकन्वेंशनल मटेरियल्स के लिए पड़ती है। हमने आजकल के नए जमाने में हमने कई सारे ऐसे मटेरियल्स बना लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं, और ऐसे मटेरियल्स में मशीनिंग कराने के लिए या तो एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं और या फिर उनकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि जहां पर बाकी जगहों पर नॉर्मल कटिंग टूल से मशीनिंग कराना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ग्लास है फ्रेंड्स, बहुत हार्ड मटेरियल नहीं, बहुत ही सॉफ्ट है, ग्लास है, लेकिन भाई ग्लास में आपको अगर होल बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कैसे करेंगे। ऐसे डायमंड है, बहुत ही हार्ड है, एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल है, और उसमें आपको होल बनाना है तो आप कैसे करेंगे। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं जहां पर नॉर्मल जो या जो कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड थे उससे काम नहीं होता था। तो इसके लिए ये कुछ अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड डेवलप किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है कि एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल में these methods are more suitable for machining extremely hard materials
मशीनिंग एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल्स फॉर प्रिसीजन वर्क। ओके फ्रेंड्स, प्रिसीजन वर्क करने के लिए हम लोग इस अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड का यूज करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं अपना सबसे पहला मेथड, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग मेथड। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग मेथड, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर एक वाइब्रेटिंग टूल होता है। ओके, हमारे पास यहाँ पर एक वाइब्रेटिंग टूल होता है। वाइब्रेटिंग टूल होता है। वाइब्रेटिंग टूल का मतलब ये आपका वाइब्रेशनल वेव्स, ये इसमें वाइब्रेशन हो रहा होता है इस वाइब्रेटिंग टूल में, और ये जो वाइब्रेशन हो रहा होता है ये 20 से 40 या 30 किलो हर्ट्ज के बीच में हो रहा होता है। ओके फ्रेंड्स, 20 से 30 किलो हर्ट्ज, मतलब कि 20,000 से 30,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड हो रहे होते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम लोग पहले से एक स्लरी बना के रखते हैं। इसमें हम लोग पहले से एक एब्रेसिव स्लरी बना करके रखते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये एब्रेसिव स्लरी भरी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एब्रेसिव स्लरी का मिक्सचर जो है, इसको हम लोग एक पंप के थ्रू बार बार इसको यहाँ पर इसको स्प्रे करते रहते हैं। जहां पर कटिंग हो रही होती है उस जगह पर जेट फ्लो इसका एब्रेसिव स्लरी का मेंटेन किया जाता है। और ये जो हमारा टूल है, टूल और वर्क पीस के बीच में ये एब्रेसिव स्लरी भरी हुई रहती है। मतलब कि टूल वर्क पीस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है, ये क्या रहता है, ये एब्रेसिव स्लरी के कांटेक्ट में रहता है टूल, और फिर वहां से ये कटिंग टू, ये जो स्लरी रहती है ये वर्क पीस के कांटेक्ट में रहती है। तो स्लरी एक साइड से टूल के कांटेक्ट में रहती है, एक साइड से वर्क पीस के कांटेक्ट में रहती है, और मटेरियल रिमूव कराती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें ध्यान देनी होंगी, और इससे हमारा ये इस तरीके से कटिंग होती जाती है यहाँ पर इस मेथड में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ये जो एब्रेसिव्स जो लिखा हुआ आ रहा है आपको, एब्रेसिव स्लरी, कौन से एब्रेसिव्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से एब्रेसिव्स हैं जिनका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बोरॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये कुछ ऐसे हमारे पास एब्रेसिव्स हैं जिनका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इसके एडवांटेजेस देखना चाहते हो तो एडवांटेजेस में ये है कि बहुत ही कम आवाज आती है, नॉइसलेस ऑपरेशन होती है, बहुत ही आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। यहाँ पर कोई हीट जनरेशन, कोई खास हीट जनरेशन नहीं होता है। सरफेस फिनिश और डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती है, और बहुत आसानी से हार्ड मटेरियल की मशीनिंग कराई जा सकती है। जबकि अगर आपको डिसएडवांटेज देखना है तो मेटल रिमूवल रेट बहुत ही कम होता है, मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगता है ऑपरेशन में। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी जो होती है वो भी काफी हाई होती है, मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम को रिमूव कराने के लिए काफी ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी आपको देनी पड़ती है। और सॉफ्ट मटेरियल्स की मशीनिंग कराना बड़ा डिफिकल्ट होता है इस मेथड की हेल्प से, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की हेल्प से सॉफ्ट मटेरियल्स की मशीनिंग कराना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर इस मेथड का अगर एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो डाई बनाने के लिए, फॉर मेकिंग डाइज, उसके बाद फिर डेंटल एप्लीकेशन में भी कई बार आप जब दांत में दर्द होता है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर उसके पास जो मशीन होती है उसमें भी ये अल्ट्रासोनिक मशीनिंग वाला सेटअप रहता है, तो वहां पे भी आपको ये चीज देखने को मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि डेंटल एप्लीकेशन में, डाइज मेकिंग में, या फिर ग्लास और प्रीसियस स्टोन्स की मशीनिंग कराने में भी इसका यूज होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो मेथड है, ये मेथड आपका एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड का जस्ट अपोजिट होता है। दिस मेथड इज जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड का जस्ट अपोजिट होता है, रिवर्स डायरेक्शन में। आप समझ लीजिए कि आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग को रिवर्स डायरेक्शन में करा रहे हो। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग
इसमें हम लोग वर्क पीस को एनोड की तरह से रखते हैं, वर्क पीस को एनोड की तरह से रखते हैं, और जो इलेक्ट्रोड होता है या जो कटिंग टूल रहता है उसको उसको कैथोड की तरह से रखते हैं, निगेटिव चार्ज देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाता है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है। और जब हम लोग यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं आपका केमिकल रिएक्शन जब यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है, यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रोलाइट और ये जो कटिंग टूल और वर्कपीस के बीच में जब हम लोग छोटा सा गैप जब मेंटेन करते हैं, तो जब छोटा सा गैप मेंटेन करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स वर्क पीस के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, वर्क पीस के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं और वो जाने लगते हैं कटिंग टूल की तरफ जाने लगते हैं। तो जैसा भी कटिंग टूल का जो प्रोफाइल रहता है, कटिंग टूल का प्रोफाइल जैसा रहता है, देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, ये है कटिंग टूल का प्रोफाइल। तो इसी प्रोफाइल को, इसी सेम टू सेम इसी प्रोफाइल को वर्क पीस भी अचीव करता चला जाता है। अगर कहीं पर यहाँ पर कहीं पर कटिंग टूल में कहीं पर इम्प्रेशन है तो उस जगह पर वर्क पीस में डिप्रेशन आ जाएगा। ओके, और जहां कहीं कटिंग टूल में डिप्रेशन है उस जगह पर वर्क पीस में इम्प्रेशन आ जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ये मेथड एक ऐसा मेथड है, ये मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अगर देखा जाए तो NaCl को H2O में मिला करके, NaCl को वाटर में मिला करके, सिंपल सॉल्ट को वाटर में मिला दें तो ये एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। या फिर HCl को आप वाटर में मिक्स कर दें तो ये भी एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ओके, ऐसे ही कई सारी चीजें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है एब्रेसिव जेट मशीनिंग। एब्रेसिव जेट मशीनिंग, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो कटिंग होती है वो एब्रेसिव्स के हेल्प से होती है। यहाँ पर जो कटिंग होती है वो एब्रेसिव्स की हेल्प से होती है। इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेस्ड एयर होती है, कंप्रेस्ड एयर आप कह सकते हैं, या फिर कोई गैस। गैस में कौन सी गैस, गैस में आपके पास जनरली नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हम लोग गैस के रूप, इन गैसेस का इस्तेमाल करते हैं और इसको फिर हम लोग सप्लाई करते हैं। इसको हम लोग सप्लाई करते हैं किसमें, कहाँ पे सप्लाई करते हैं इसको हम लोग, इसे हम लोग सप्लाई करते हैं कंप्रेस्ड फॉर्मेट में, इसको सप्लाई करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एक सेटअप बना रखा होता है जिससे कि एब्रेसिव्स भी इसमें मिलते जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एब्रेसिव्स का पाउडर जो होता है वो मिक्स होता है किसमें, इस कंप्रेस्ड एयर या गैस में। फिर क्या होता है, बहुत ही हाई स्पीड पर ये जो कंप्रेस्ड एयर होती है ये आगे बढ़ती है, बहुत ही हाई स्पीड पर ये कंप्रेस्ड एयर आगे बढ़ती है, और ये हमारा, इसी के साथ साथ ये जो एब्रेसिव्स होते हैं ये एब्रेसिव्स भी आगे बढ़ते चले जाते हैं, और ये एब्रेसिव्स जब बाहर निकलते हैं नोजल से तो ये आके स्ट्राइक करते हैं वर्कपीस से, और इन एब्रेसिव्स के स्ट्राइक करने से जो इरोजन एक्शन होता है उस इरोजन की वजह से वर्कपीस में से मटेरियल कट करके बाहर निकलता है, वर्कपीस से मटेरियल कट करके बाहर निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसा कुछ इसका प्रिंसिपल होता है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग का ये प्रिंसिपल होता है। एडवांटेज अगर देखा जाए तो इसका ऑपरेशन बहुत ही इजी होता है, कोई हीट जनरेशन कोई खास नहीं होती, कॉस्ट भी बहुत ही कम होती है। लेकिन डिसएडवांटेज अगर देखें तो यहाँ पर सरफेस फिनिश बहुत खराब मिलती है। एब्रेसिव जेट मशीनिंग में सरफेस फिनिश बहुत खराब मिलती है, और सरफेस फिनिश काफी खराब मिलती है, और मेटल रिमूवल रेट बहुत ही कम होता है, मतलब कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गए। यहाँ पर ये जो नोजल है, इस नोजल का वर्क पीस के साथ जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहते हैं NTD, नोजल टिप डिस्टेंस। ओके, ये NTD क्या है, ये है नोजल की टिप का वर्क पीस से क्या डिस्टेंस है। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कटिंग कराने के लिए। जनरली अलग अलग मटेरियल, जो हार्ड मटेरियल रहते हैं उनके लिए NTD छोटा होता है,
जो सॉफ्ट मटेरियल रहते हैं उनके लिए एनटीडी थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन फिर भी 7 mm से 13 mm की रेंज में होता है एनटीडी, नोजल टिप डिस्टेंस। ओके, तो फ्रेंड्स इस चीजों को नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है लेजर बीम मशीनिंग। लेजर बीम मशीनिंग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर लेजर प्रोड्यूस की जाती है, यहाँ पर लेजर प्रोड्यूस की जाती है। किसमें लेजर प्रोड्यूस की जाती है? और इस लेजर को फिर हम लोग क्या करते हैं, इस लेजर को फिर हम लोग फोकस कर देते हैं, इस लेजर को फोकस्ड कर देते हैं। लेजर को एक लेंस लगा कर, फोकसिंग लेंस लगा के फोकस कर देते हैं। और ये जो लेजर रहती है, लेजर का फुल फॉर्म क्या हो गया? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस। ओके फ्रेंड्स, अक्सर ये चीज पूछी जाती है। तो लेजर जो प्रोड्यूस होती है, लेजर जो प्रोड्यूस होती है वो 0.1 माइक्रोन से 70 माइक्रोन के बीच में प्रोड्यूस की जाती है। लेजर वैसे तो 0.1 माइक्रोन से 70 माइक्रोन के बीच में होती है, प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसमें से बहुत छोटा सा एक रेंज निकलता है। वो क्या होता है? 0.4 माइक्रोन से 0.4 माइक्रोन से 0.6 माइक्रोन, 0.4 माइक्रोन से 0.6 माइक्रोन का एक बहुत छोटा सा एक यूजफुल रेंज रहता है, जिसका यूज हम लोग लेजर बीम मशीनिंग में करा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इस लेजर को हम लोग एक ही पॉइंट पर, एक छोटे से पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देते हैं। और ये जो लेजर होती है, ये लेजर जब स्ट्राइक करती है वर्क पीस के साथ, तो काफी हाई लेवल की एनर्जी यहाँ पर लॉस होती है, जिससे कि काफी ज्यादा हीट जनरेट होती है। ओके, काफी ज्यादा हीट जनरेट होती है। ज्यादा हीट जनरेट होने से फायदा क्या होता है? ज्यादा हीट जनरेट होने से फायदा ये होता है कि ज्यादा हीट जनरेट होने से मटेरियल, यहाँ पर जो मटेरियल होता है, ये मटेरियल ना सिर्फ मेल्ट करता है बल्कि इवेपोरेट कर जाता है। हम लोगों ने फ्रेंड्स लेजर बीम वेल्डिंग भी पढ़ी थी। तो लेजर बीम वेल्डिंग में जो हम लोग देखते थे, वहां पर जो हम लोग दो मटेरियल्स को आपस में जोड़ने का काम करते थे। तो दो मटेरियल आपस में जुड़ते कैसे हैं, जो मटेरियल आपस में ज्वाइन कैसे होते हैं, वो फ्रेंड्स हमारा होता है कैसे, वो काम होता है इस तरीके से कि वर्क पीस, वहां पर जो लेजर बीम यूज की जाती थी वेल्डिंग के लिए, उसका जो टेम्परेचर होता था वो टेम्परेचर काफी कम होता था। लेकिन फिर यहाँ पर जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है, ये काफी हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है। तो वहां पर वेल्डिंग में, लेजर बीम वेल्डिंग में क्या होता था? लेजर बीम वेल्डिंग में केवल मटेरियल मेल्ट करता था। ओके, लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ मेल्ट करता है बल्कि इवेपोरेट भी हो जाता है, और इवेपोरेट होकर के उड़ जाता है। तो ये हम लोग जब थोड़ी देर बाद देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि मटेरियल में से एक कट प्रोड्यूस हो चुका है और ये मटेरियल कट करके अलग हो चुका है। तो ये होती है हमारी लेजर बीम मशीनिंग। ओके फ्रेंड्स, इट इज अवर लेजर बीम मशीनिंग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि इस मेथड से जो हमें हीट इफेक्टेड जोन जो मिलता है, इस मेथड का जो हीट इफेक्टेड जोन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही लेस होता है। एक तरीके से सबसे कम हीट इफेक्टेड जोन यहीं पे मिलेगा आपको। उसके बाद फिर आपको इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग डायमंड में होल या स्लॉट बनाने के लिए करते हैं, और इसी के साथ साथ वायर ड्राइंग डाइज बनाने के लिए भी, वायर ड्राइंग डाइज बनाने के लिए भी इस मेथड का अक्सर यूज किया जाता है, इस मेथड का यूज अक्सर किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये चीजें देखिए और नोट कर लीजिए इनको। वायर ड्राइंग डाइज बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे हमारे पास एक नया मेथड है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में क्या होता है? ये भी आपका सिमिलरली इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग से काफी मिलता जुलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने क्या किया होता है, यहाँ पर हमने ये एक वैक्यूम चेम्बर हम लोग मेंटेन करते हैं। इस चीज पे अंडरलाइन कर लीजिए, इसको एनसर्कल कर लीजिए। अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड है
जिसमें वैक्यूम चैम्बर क्रिएट किया जाता है, तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग मेथड। ओके, वो होता है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग मेथड। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में क्या करते हैं, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करते हैं जिसको मैग्नेटिक लेंस और डिफ्लेक्शन कॉइल की हेल्प से एक बहुत छोटे से एरिया पर हम लोग इसको फोकस्ड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर वैक्यूम मेंटेन करने का मेन पर्पस क्या है, वैक्यूम मेंटेन करने का मेन पर्पस ये है कि अगर आपने वैक्यूम नहीं मेंटेन किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एयर पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करके डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हीट जनरेशन भी कम हो जाएगा, हीट जनरेशन डिक्रीज हो जाएगा और आपका जो पर्पस है मटेरियल को पहले मेल्ट करके इवेपोरेट करने का जो पर्पस है वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी पर्पस से हम लोग यहाँ पर वैक्यूम चैम्बर क्रिएट करते हैं ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड से आके स्ट्राइक करें और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैक्यूम चैम्बर का यूज कौन से मेथड में करते हैं, वो हमारा लेजर बीम इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग मेथड में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जिनका हमने डिस्कशन कर लिया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और इसी टाइप के आप और भी कई सारे लेक्चर्स, इससे भी अच्छे लेक्चर्स बल्कि और वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारा अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि यहाँ पर आपको यूट्यूब पे कंप्लीटली नहीं मिलती। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनअकैडमी प्लस पे आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, सारा का सारा टोटल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ये गारंटेड है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ यूट्यूब पर थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन वहां पर हर हाल में सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। अनअकैडमी प्लस पे आपको यहाँ पे आपको कई सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, हर एक ब्रांच के, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कई सारे कहते हैं टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर अनअकैडमी प्लस में आपको दोनों लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों लैंग्वेज में आपको मटेरियल मिलता है। आपका कोई डाउट ऐसा नहीं रहेगा जो कि अनसॉल्व रह जाए, सारे के सारे डाउट सॉल्व कराए जाएंगे अनअकैडमी प्लस पे। यहाँ यूट्यूब पे आपको डाउट सॉल्विंग की कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स कुछ चीजें पढ़ ले रहे हैं, अपना 40, 50, 60% सिलेबस पूरा कर ले रहे हैं, लेकिन पर यहाँ पर आपको क्या कहते हैं कोई डाउट बताने वाला या डाउट सॉल्व कराने वाला नहीं है। तो ऐसा आपको ये जो प्रॉब्लम फील होती है, ये आपको अनअकैडमी प्लस पे नहीं होगी। कंप्लीट सिलेबस होगा आपका गेट और ईएससी का, और इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर से आपको पढ़ने को मिलेगा। आप अपने जो भी लेक्चर्स हैं, कभी आपकी कोई लेक्चर अगर मिस हो जाते हैं, अगर आप लाइव क्लासेस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीचर्स जो होंगे वो लाइव पढ़ाएंगे, लाइव में आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर वो लाइव अगर अवेलेबल नहीं भी होते हैं तो भी क्या कहते हैं, अगर टीचर तो लाइव अवेलेबल रहेंगे, लेकिन पे अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती तो आप बड़ी आसानी से इन चीजों को मैनेज कर सकते हो और आप देख सकते हो किस तरीके से अपने लेक्चर्स को आप बाद में भी कभी आप देख सकते हो। आप चाहें तो लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या टैबलेट पे भी इन लेक्चर्स को देख सकते हो। बहुत ही यूजर फ्रेंडली तरीके से इन्हें बनाया गया है। हर वीक आपका टेस्ट होता है और आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराई जाएगी, डाउट सेशंस, वीकली टेस्ट, आपको ये सारी फैसिलिटीज अनअकैडमी प्लस पे मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको अनअकैडमी प्लस पे अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर unacademy.com पे जाइए। वहां पर आप लोग अपना जो भी आपको गोल है, गेट ईएससी, आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट जो क्या कहते हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट गेट या ईएससी के स्टूडेंट होंगे। लेकिन पे अगर आप नीट के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर IIT जेईई के, आपके घर में कोई IIT जेईई की तैयारी कर रहा है, किसी को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, किसी को कैट की प्रिपरेशन करनी है, तो भी आप लोग मेरा कोड लगा करके अनअकैडमी पे ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको अनअकैडमी में गोल बोला जाता है, तो आप अपना गोल सेलेक्ट कीजिए और गोल सेलेक्ट करके उसमें आप देखिए कि आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, 3 महीने का, 6 महीने का या साल भर का। जनरली हम लोग साल भर का सब्सक्रिप्शन सजेस्ट करते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट उसी को लेते भी हैं। तो अगर आप गेट का 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनअकैडमी की तरफ से उसकी फीस होती है 25,000 रुपए। ओके फ्रेंड्स, अनअकैडमी की तरफ से उसकी फीस है 25,000 रुपए। लेकिन पे अगर आपने मेरा कोड सर्वेश 10 या सर्वेश 11 यूज किया, अगर आपने मेरा कोड सर्वेश 10 या सर्वेश 11 यूज किया, तो आपको यहाँ इस 25,000 रुपए पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। आपको यहाँ इस 25,000 रुपए पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। और ये जो 10% का डिस्काउंट है, इसके बाद आपकी कोर्स फीस 1 साल के, अनअकैडमी के 1 साल के
सब्सक्रिप्शन की गेट ईएससी के सब्सक्रिप्शन की 1 साल की फीस आपकी हो जाती है 22,500 रुपए। ओके फ्रेंड्स, अब ये 22,500 रुपए आप चाहे तो बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या फिर पेटीएम से या फिर नेट बैंकिंग से। ओके फ्रेंड्स, अगर आप क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप चाहें तो आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या साल भर की आप क्या कहते हैं ईएमआई भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर ये लोन सुविधा भी उठा सकते हैं जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी प्लस के जो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।